एक घना जंगल था जहां हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। पेड़ों की शाखों पर पक्षी चहचहाते, हिरण कूदते फांदते और हर जानवर अपनी दुनिया में मस्त रहता था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां सलीम नाम का एक शिकारी रहता था। लेकिन सलीम बाकी शिकारियों जैसा नहीं था। वह बचपन से ही अपनी माँ से सुनता आया था कि रहमत सिर्फ इंसानों पर नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रहमत उसकी हर मुख पर है। इसी वजह से वह बेवजह किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन की अजब घटना। एक दिन सलीम जंगल में घूमते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि एक हिरनी जमीन पर गिरकर कराह रही है। उसके पैर में किसी शिकारी के लगाए कांटेदार फंदे के निशान थे। पास ही उसका छोटा सा बच्चा सहमा हुआ खड़ा था। सलीम ने तीरकमान नीचे रखा और दौड़कर हिरनी के पास गया। धीरे से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसकी चोट पर बांधने लगा। हिरनी उस पर भरोसा करने लगी। थोड़ी देर में वह खड़ी होने लगी। जानवरों की दुआ। जब सलीम जाने लगा तो उसने महसूस किया कि जंगल असामान्य रूप से शांत है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कई आंखें उसे देख रही हों। ऊपर पेड़ों से पक्षी उतर आए। पास में बंदर, हिरण, खरगोश, सब जानवर उसके आसपास खड़े हो गए, मानो वह कहना चाहते हों, तुमने हमारी एक बहन की मदद की, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। सलीम के दिल में एक अजीब सी ठंडक, एक सुकून उतर आया। उसे एहसास हुआ कि रहमत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे इंसान पर की जाए या जानवर पर। अल्लाह की रहमत का करिश्मा। कुछ हफ्तों बाद गांव में सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत भट्टी की तरह जलने लगे। लोग परेशान, प्यासे और मायूस थे। सलीम जंगल के किनारे बैठकर दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, तू रहमान है, रहम कर। इतने में बादलों की गड़गड़ाहट हुई और तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल के जानवर पहाड़ियों की तरफ दौड़कर इकट्ठा हो गए। वह वही जगह थी जहां सलीम रोज बैठता था। जानवरों को बारिश में उछलता कूदता देखकर सलीम मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ, अल्लाह की रहमत कभी अकेली नहीं आती। जो रहमत दूसरों पर करता है वही उसके लिए लौटकर आता है। कहानी का सबक। दया सिर्फ इंसानों पर नहीं, अल्लाह की हर मुख पर करनी चाहिए। छोटी से छोटी नेकी भी फल देती है।